तुमको सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूँगा। यह हजकेल 20 का 41। हमारे पास कई तरह के इत्र और साबुन होते हैं जिससे हम अपने शरीर को महका सके, पर अपनी जिंदगी को महकाने के लिए हम क्या करते हैं? वह कौन सी खुशबू है जो परमेश्वर पसंद करता है? यह कितना भयानक होगा अगर हम अपने शरीर को तो इत्र से महका दे और हमारी आत्मा बदबूदार रहे। परमेश्वर नूह जैसे धार्मिक व्यक्ति की तरह धन्यवाद की भेंट चाहता है। उसकी भेंट परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध थी। उत्पत्ति 8 का 41। परमेश्वर का भय भी परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध है। यशायाह 11 का 3। परमेश्वर हमारे द्वारा मसीह की जय की सुगंध हर जगह फैलाता है। दूसरा कुरिन्थियों 2 का 14। एक दंपति ने एक घर खरीदा और उसमें जाकर रहने लगे। शीघ्र ही एक के बाद एक पड़ोसी आए और यह कहकर उन्हें डराने लगे कि हमको आप लोगों पर तरस आता है कि क्योंकि यह घर श्रापित है। अब तक जितने भी परिवार इसमें रहने के लिए आए जल्द ही इसे खाली करके भी चले गए, क्योंकि किसी को भी इससे कोई आशीष नहीं मिली थी। पर इस परिवार ने इन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दिया। रोज सुबह और शाम वे जोर जोर से भजन गाते और प्रभु को धन्यवाद देते ताकि उनके पड़ोसी भी सुन सके। जब भी उन्हें मौका मिलता वे ऐसा करने लगे। जल्द ही धन्यवाद किया सुगंधदायक सुगंध इस घर में से परमेश्वर के पास जाने लगी। महीने बीत गए और फिर साल बीत गए। पड़ोसी हैरान थे। वे आए और उनसे कहने लगे कि यह तो कमाल हो गया। दूसरे जो यह कह रहे थे कि आप लोगों की तरस आशीष नहीं है, यह आने के बाद आपने अपने घर का विस्तार कर लिया। आपको काम में भी तरक्की मिली है। सचमुच हमें समझ में नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। यह सुनकर घर के मुखिया ने बड़े शांत स्वर से कहा कि हमारे घर में हमारे साथ हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह की उपस्थिति है। वही है जिसने इस घर के श्रापों को आशीष में बदल दिया और हमें उन्नति दी। इस सत्य को साबित करने के लिए हमारा जीवन एक अच्छी जीवन गवाही है। क्या लोग आकर आपको धमकाते और कहते हैं कि यह घर आपके लिए श्रापित है और अच्छा होगा कि आप कहीं और रहे या यह घर खाली कर दे? आप सिर्फ परमेश्वर की स्तुति करते रहे और उसे धन्यवाद देते रहे। आपके धन्यवाद की सुगंध परमेश्वर तक पहुंचने दे। भजन संहिता 50 का 23। तब वह निश्चित रूप से आपके श्रापों को आशीष बदल देगा और उन्नति की ओर बढ़ाएगा। हमें महान सामर्थी परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा करके हर कार्य को उसके चरणों तले सौंपना चाहिए, ताकि वही है जो हमें तरक्की और उन्नति के मार्गों पर लेकर चलते हैं। वही हमें सुगंधदायक वस्तुएं प्रदान करते हैं और हमें नेकी के रास्तों पर लेकर चलते हैं। हमें तमाम दुष्ट बुराइयों से हमें बचाते हैं। महान सामर्थी पिता, हम आपसे मांगते हैं पिता, आशीष दीजिए ताकि हम लोग आपके रास्तों पे सिधाई से चलने वाले बन पाए। हमें अनुग्रहित करिए। हमें तमाम तरह के कष्टों से हमें बचा के रखिएगा, जिसके कारण पिता हमारा और हमारे परिवार लाभान्वित हो। हमें तमाम दुष्ट चीज़ों और कटीलों चीज़ों से हमें बचा के रखिएगा। जीते पिता हम विनती करते हैं पिता, मेरे परिवार के एक एक लोगों के पिता सुधि लीजिए। हमें आशीष प्रदान करिए ताकि पिता हम लोग आपके आशीषों में पिता आगे बढ़ते जाए। हमें तमाम तरह की लाभान्वित व्यक्ति से प्रभावित करिए ताकि पिता हम लोग आपके रास्तों पर चल पाए। हमें एक धार्मिक जीवन प्रदान करिए। हे स्वर्ग के पिता, हम विनती करते हैं तमाम बुरे चीज़ों से हमें बचा के रखिएगा। ये छोटी सी प्रार्थना